नमस्ते, मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। आज हम दिव्यांगता के ऊपर चर्चा करेंगे। दिव्यांगता को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। दिव्यांगता और समावेशन प्रशिक्षण के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपको दिव्यांगता और समावेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने और मार्गदर्शन करने हेतु तैयार किया गया है, ताकि दिव्यांग बच्चों की तुरंत पहचान करना, उचित रेफरल द्वारा सहायता प्रदान करना और उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सार्थक रूप से शामिल करना सुनिश्चित हो सके। इस जानकारी का लक्ष्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों में एक समावेशी माहौल बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और उपकरणों के लिए पूर्ण करना है। हमारा उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर दिव्यांग बच्चों की सहायता करना तथा उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है एवं यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें यह देखभाल और शिक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस कोर्स में हम मिलकर दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। पहला मॉड्यूल दिव्यांगता को समझना, दूसरा मॉड्यूल दिव्यांगता के बारे में धारणाएं, तीसरा मॉड्यूल दिव्यांगता के प्रकार, चौथा मॉड्यूल सम्मानजनक भाषा की ओर, पांचवा मॉड्यूल निष्कर्ष। तो चलिए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं।
और इसी के साथ हमारे बीच हैं पूजा चौहान जी, जो कि प्रथम से हैं और वो स्पेशल एजुकेटर हैं। तो मैम, आज हम दिव्यांगता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैली हुई हैं जिसमें आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, आगे चल के अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या भ्रांतियाँ फैली हैं। अच्छा मैम, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या दिव्यांग माता-पिता दिव्यांग बच्चों को जन्म देते हैं? नहीं, दिव्यांगता हमेशा माता-पिता से बच्चों में नहीं आती है। कुछ स्थितियाँ वंशानुगत हो सकती हैं, जबकि कई दिव्यांगताएँ विभिन्न कारणों से आती हैं, जैसे दुर्घटनाएँ या गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ। यह सुनिश्चित नहीं है कि दिव्यांग माता-पिता दिव्यांग बच्चे को ही जन्म देते हैं। बिल्कुल मैम। क्या दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूल में जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, कई दिव्यांग बच्चे नियमित स्कूल में जा सकते हैं और उचित सहयोग मिलने पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष स्कूल सिर्फ एक विकल्प है और कई बच्चे समावेशी कक्षाओं में अन्य बच्चों के साथ बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं जब वो बच्चों से मिलते हैं तो। क्या लगता है आपको कि क्या सभी नेत्रहीन लोग ब्रेल पढ़ सकते हैं? नहीं, सभी नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि का उपयोग नहीं करते। कुछ लोग ऑडियो बुक या स्क्रीन रीडर या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के पढ़ने और लिखने का तरीका उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल, सही बात है। तो आप क्या समझती हैं, मतलब क्या आपकी राय क्या है कि दिव्यांगता बुरे कर्मों के कारण होती है? आज के समाज हम कई ये बातें बोलते हैं कि ये कर्म के वजह से हुआ है। तो अब क्या क्या लगता है आपको, कर्म का कारण है ये? नहीं, दिव्यांगता कोई सजा या बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है। ये कई कारणों से हो सकती है और इनका किसी के पिछले कर्मों से कोई संबंध नहीं होता है। दिव्यांगजन को समझना और उनकी सहायता करना महत्वपूर्ण है। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि दिव्यांगता को समझना बहुत ज़रूरी है और आशा है कि हम सब दिव्यांगता को अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूजा जी से कि दिव्यांगता क्या होती है। दिव्यांगता एक ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से कार्यों में अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं निभा पाता है। भारत में ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से अधिक से प्रमाणित किया गया है। अच्छा मैम, तो दिव्यांगता के कोई मतलब कारण होते हैं? किस वजह से होती है दिव्यांगता? बिल्कुल, दिव्यांगता के कई कारण होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे कि जन्म से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान समस्याएं, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी और उच्च रक्तचाप का होना, माता का कुपोषित होना, शराब, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना, माता का एक्सरे या अन्य हानिकारक उपकरणों का संपर्क में आना, माता का शारीरिक या मानसिक तनाव में रहना, जैसे दुर्घटना होना, अत्यधिक परेशान होना आदि। बिल्कुल मैम। अच्छा, जन्म के बाद भी कुछ समस्याएं आती हैं? यस, जन्म के समय भी कुछ समस्याएं आती हैं। अच्छा। उसको हम जान लेते हैं। समय से पहले प्रसव का होना या फिर लंबे समय तक प्रसव का होना, जन्म के बाद बच्चे का देर से रोना, नवजात शिशु की हृदय गति का कसा होना, बच्चे के जन्मजात मिर्गी का दौरा पाया जाना, बच्चे का प्रसूति के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होना, नवजात शिशु का उल्टा पैदा होना, नवजात शिशु का गर्दन के पास नाड़ का रहना, जिसके फलस्वरूप शिशु का सांस लेने में तकलीफ हो। अच्छा, तो ये बात जन्म के समय की हुई, तो जन्म के बाद के क्या कारण है? बिल्कुल, बच्चे को मस्तिष्क का संक्रमण होना, बच्चे को मिर्गी के दौरे आना, बच्चे का श्वास लेने में तकलीफ होना, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मस्तिष्क को और कम जाती है, मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में खून का जमा होना, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की ट्यूमर का कैंसर होना। दूसरे चरण में हमने जाना कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति कौन-कौन सी गलत अवधारणाएं हैं।
अब हम चलते हैं आखिरी और चौथे चरण पे, जो कि है सम्मानजनक भाषा की ओर। शब्दों में ताकत होती है। हमारी भाषा किसी दिव्यांग व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है या उनका उत्थान कर सकती है। व्यक्ति प्रथम भाषा व्यक्ति पर केंद्रित होती है, ना कि उसकी दिव्यांगता पर, जिससे गरिमा और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। ऐसे नकारात्मक या हानिकारक शब्दों से बचें जो किसी व्यक्ति की पहचान या मूल्य को उसकी दिव्यांगता तक सीमित कर दे। आपकी भाषा बदलना एक सरल लेकिन प्रभावशाली कदम है, जो एक अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान कर सकता है। चलिए जानते हैं कौन से शब्द इस्तेमाल करना है और कौन से नहीं। अंधा, बिल्कुल नहीं। अपंग, नहीं। लंगड़ा, अगर व्यक्ति चल नहीं पाता तो उसे लंगड़ा कहकर बुलाया जाता है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना। मानसिक, बिल्कुल नहीं। पागल, नहीं। पहले व्यक्ति का नाम, इसके बाद दिव्यांगता, बिल्कुल सही। समावेशी की दिशा में एक कदम उठाने पर बधाई। पहले हमने जाना कि दिव्यांगजनों को किन किन शब्दों को कहकर पुकारा जाता है, और अब हमने ये जाना है कि पहले व्यक्ति का नाम और जरूरत पड़ने पर उसकी दिव्यांगता। आशा है कि इस सत्र में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। चलिए समझते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। दिव्यांगता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, न कि बुरे कर्मों या दुर्भाग्य का परिणाम। समाज में फैली गलत धारणाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना जरूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दायित्व है दिव्यांग बच्चों की समय पर पहचान और सही सहायता करना। समावेशन केवल नीतियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार और सोच में भी झलकना चाहिए। हर बच्चे को बराबर सम्मान, अवसर और प्रेम मिलना चाहिए। थोड़ी सी जागरूकता और संवेदनशीलता से दिव्यांग बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।